थीम को जानने के लिए। थीम को जानने से पहले हम जो है वचनों को देखेंगे, ठीक है। और वचन है यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 4 अध्याय 27 से लेकर हम 31 तक पढ़ने वाले हैं। तो क्या धीरे धीरे हमारे लिए पढ़ेगा, ठीक है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 40वीं अध्याय जो है 27 से लेकर 31 तक। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 27 to 31 तो हमारे लिए पढ़ेगा। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28 क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। 30 तरुण थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। 31 परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। सुंदर वचन है, अच्छा वचन है। बट थोड़ा सा जो है वचन अगर देखेंगे, इस आयत को पूरा देखेंगे तो बहुत सारे निरुत्साह वाली बातें जो है इजराइल लोगों के जीवन में हो रहा था, बहुत सारे निरुत्साह बातें। तो इसीलिए 27वें आयत में लिखा गया है, तुम क्यों जो है थकते हो, हे याकूब तू क्यों कहता है कि इजराइल तू क्या बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। तो ये लोग जो है आदी हो चुके थे। क्या आदी हो चुके थे? परमेश्वर के जो है दंड का जो है कष्ट का जो है आदी हो चुके थे। और एक इस समय ये पुस्तक लिखा गया है, किस समय जो है ये आयत लिखा गया है, जिस समय ये लोग बबीलोन में थे, बबीलोन के बंदी अवस्था में थे। उसी समय जो है परमेश्वर जो है यशायाह नबी के द्वारा ये जो है इजराइल लोगों को उत्साहित करने के लिए ये जो है आयत को लिखा है, ठीक है। और सबसे शुरुआत कैसे हो रहा है कि मेरे लोगों को तुम कंफर्ट करो, ठीक। क्या लिखा है? मेरे लोगों को सांत्वना दो। किसको सांत्वना दिया जाता है? जो घायल है कि नहीं, जिसको चोट पहुंचा है, जो दुखी है, उसको परमेश्वर सांत्वना देने के लिए कहते हैं। जिसको चोट नहीं लगा है, जो घायल नहीं है, जो दुखी नहीं है, जो खुश है, उसको सांत्वना की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए केवल प्रभु जानते हैं, और प्रभु जो है उन लोगों को दंड भी दिए थे, ठीक है। अगर आप प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं तो जान लीजिए कि जब अनुशासन होगा, आपका सबसे ज्यादा अनुशासन होगा, ठीक है। अगर आप जो है प्रभु को प्रेम करते हैं, जब गॉड डिसिप्लिन आपको करेंगे, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको करेंगे, बाकी लोगों से ज्यादा, बाकी लोगों से ज्यादा कष्ट आपके जीवन में आएगा, बाकी ज्यादा से समस्या आपके जीवन में आएगा। क्यों आएगा? प्रभु आपको डिसिप्लिन करना चाहेंगे, प्रभु आपको अनुशासन करना चाहेंगे, लेकिन जब अपनी कृपा को भी दिखाएंगे, बाकी लोगों से ज्यादा कृपा आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आपका जीवन बाकी लोगों के जीवन की तरह नहीं होने वाला है, ठीक है। बट समस्या क्या हुआ था? इन लोगों को डिसिप्लिन इतना किया गया कि इन लोगों का जो मनस्ता परमेश्वर की और जो मनस्ता था, वो मनस्ता बदल चुका था, ठीक है। वो जानते थे कि प्रभु बड़ा है, वो जानते थे कि प्रभु महान है, लेकिन प्रभु हमारे लिए नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। वो जानते थे कि प्रभु महान है, प्रभु है, लेकिन प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं आने वाला है। वो आगे हो चुके थे। वो जानते थे कि प्रभु जो है सामर्थी है, प्रभु वादा करने वाले परमेश्वर है, लेकिन प्रभु का सामर्थ हमारे ऊपर नहीं दिखने वाला है। ये जो है इन चिंताओं से, इन भावनाओं से जो है वो आदी हो चुके थे। इसका मतलब वो जो है प्रभु से दूर हो चुके थे। प्रभु को तो मान रहे थे, प्रभु को मान रहे थे, लेकिन फिर भी जो है प्रभु से दूर हो चुके थे। प्रभु के प्रति जो है उनका जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो बदल चुका था, है कि नहीं। कुछ लोग जो है, बहुत गंभीर बातें हैं कि नहीं,
प्रभु को मानना अलग बात है, लेकिन प्रभु को लेके अपना सोच बदल जाना, ठीक है। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को मानते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभु के जैसे समय बीतता जाता है, प्रभु को लेके उनका सोच बदल जाता है, उनका थिंकिंग बदल जाता है कि गॉड यस आप है, बट मेरे लिए शायद नहीं हो सकता। यस आप है, लेकिन आपका सामर्थ शायद मैं नहीं देख सकता। ये किन लोगों ने कहा था? इजराइल लोगों ने ऐसे जो है कंप्लेन भी नहीं किए थे। वो धीरे धीरे समय जैसा बीतता गया, उनका मनोस्ता ऐसे बदल गया। और ये मनोस्ता देख के जो है गॉड जो है, प्रभु जो है, यशायाह नबी से बोलते हैं कि मेरे लोगों के पास जाओ और उनको बोलो कंफर्ट करो। क्या करो? कंफर्ट करो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत गंभीर सिचुएशन है कि नहीं? ये बहुत गंभीर सिचुएशन है कि नहीं? प्रभु का इनकार नहीं किया उन लोगों ने, प्रभु का इनकार किया लोगों ने, डिनाई नहीं किया गॉड को, बट स्टिल गॉड को छोड़े भी नहीं। ठीक है, गंभीर अवस्था है कि नहीं? गॉड को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कि गॉड को डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और प्रभु के साथ लगे भी नहीं रह पा रहे हैं। गंभीर विषय है, गंभीर विषय है कि नहीं? और एक जो है, जो घायल व्यक्ति ही ऐसे बर्ताव को कर सकता है। कौन कर सकता है? जो घायल है, जिसको चोट लगा है, जिसका अपेक्षा उम्मीद टूटा है प्रभु को लेकर, वो ही ऐसे कर सकता है, ठीक है। और तभी जो है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, परमेश्वर आपके हृदय की अवस्था को जानते हैं। क्या है? गॉड नोज द कंडीशन। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो प्रभु को पता है। इसीलिए प्रभु इस महीने जो है हमें ये वचन भेजना चाहते हैं, मेरे लोगों को कंफर्ट करो, ठीक है। क्या जरूरी है हमें? प्रभु का शांति की, प्रभु की सांत्वना की जरूरत है। हालेलुया। और ये लोग जो है, इसको प्रभु ऐसा मैंने भी सोचा कि क्या बोलूं इन लोगों को, ठीक है। जो नबी, जो प्रोफेट, क्या बोले, मैं इन लोगों को क्या समझाऊं, ठीक, क्या उपमा दूं, क्योंकि प्रभु के बारे में कैसे कोई बता सकता दूसरे लोगों को समझाने के लिए? क्या बोलूं, कौन सी उपमा दे के जो है और प्रभु के बारे में मैं उनको समझाऊं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि समंदर के पानी को चुल्लू में कौन माप सकता है? इतना बड़ा हमारा प्रभु है। समंदर, हम मुंबई के लोगों के लिए जो है समझाना बहुत आसान है। समंदर के बारे में बोलेंगे तो, ठीक है, हर कहीं 1-2 महीने के अंदर जो है समंदर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो समंदर के पानी आपको जो है, आप देख नहीं पाएंगे आर पार, उस पार में क्या है आप पता नहीं चलेगा क्या है, इतना बड़ा समंदर है, ठीक है। और पृथ्वी की बात देखेंगे तो 3 भाग जो है, 4 भाग में विभक्त करेंगे, 3 भाग जो है क्या है? पानी है, और बहुत बड़ा है। समंदर का पानी बहुत बड़ा है, उसको कौन माप सकता है? कोई माप सकता है? लेकिन हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है। कैसे मापते समंदर के पानी को? कैसे मापते हैं? चुल्लू में ऐसे हाथ लेते हैं, अब जैसे हम मुंह धोते हैं ना, परमेश्वर समंदर के पानी में मुंह धोते हैं, वो तो मुंह धोते नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी पवित्र है, ठीक है। तो मतलब हम जैसे पानी में लेते हैं, प्रभु समंदर के पानी को ऐसे लेते हैं। कितना बड़ा है? यशायाह नबी समझाते हैं कि कौन जो है पहाड़ को उंगलियों में माप सकता है। सबसे बड़ी पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसको मापने के लिए साइंटिस्ट लोग जो है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्रभु ऐसे उंगली ऐसे उंगली में मापता है। कितना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर भी हो सकता है। हम जाते हैं कांदा आलू तराजू में मापते हैं, लेकिन वचन कहता है कि इतना बड़ा परमेश्वर हमारा है कि मिट्टियों को ऐसी तराजू में मापता है। पृथ्वी को कितना बड़ा, कितना वजन है पृथ्वी का, ऐसे तराजू में मापता है कि नहीं? बड़ा परमेश्वर है कि नहीं? ठीक है। एंड ऐसा जो है परमेश्वर की जो है बातें को इस थके हुए इजराइल लोगों को कह रहा है, जो प्रभु को विश्वास करके थक चुके हैं, जो प्रभु से उम्मीद करके थक चुके हैं, और जो प्रभु से चोट पाए हैं, उनको कह रहा है। और क्या बोल रहा है कि देखो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं थकता, ठीक है, जो कभी नहीं
जवान लोग थक जाएंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं थकेंगे। हालेलुया। तो बात प्रॉब्लम यही है कि लोगों का समस्या, बहुत बड़ी समस्या यह है कि प्रभु को लोग नहीं भूले, प्रभु की वायदा को नहीं भूले, लेकिन एक चीज वो लोग ग्रहण कर चुके हैं कि प्रभु काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे यशायाह नबी का मैसेज, परमेश्वर का मैसेज यशायाह नबी के द्वारा लोगों के ऊपर आया था। क्या आया था? एक बड़ा काम होने वाला है। क्या होने वाला है आपके जीवन में? एक बड़ा काम होने वाला है। क्या है काम वो? आप उड़ेंगे। क्या करेंगे? उड़ेंगे। क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे। बड़ा काम है कि नहीं? उड़ना बड़ा काम है कि नहीं? अब फ्लाई, यू विल फ्लाई, ठीक है। परमेश्वर का एक वायदा आ रहा है यशायाह नबी के द्वारा कि आप उड़ने वाले हो। परमेश्वर का एक वायदा आने वाला है, आया था यशायाह नबी के द्वारा कि आप दौड़ने वाले हो। और परमेश्वर का वायदा आया था कि आप क्या करने वाले हो? चलने वाले हो। लोग ठोकर खाए हुए लोग थे, ये लोग गिरे हुए लोग थे, विश्वास में गिर चुके थे, चलना बंद कर दिए थे, दौड़ना बंद कर दिए थे, और एक जगह पे जो है ठहर गए थे। और प्रभु का वचन जो है उन लोगों के पास आ रहा है कि तुम दौड़ने वाले हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम उड़ सकते हो और तुम चल सकते हो, लेकिन एक काम करना है। वो क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? वचनों के अनुसार यशायाह नबी 40 का 31 के अनुसार क्या करना है? बाट जोना है। यस, इस महीने का शीर्षक है बाट जोना है, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मुंह डाले बजाएंगे? हालेलुया। तो बाट जोने के द्वारा ये सब हो सकता है, ठीक है। अगर आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, अगर आप गॉड का वेट करेंगे तो आप उड़ेंगे। अगर गॉड का वेट करेंगे तो आप दौड़ेंगे। अगर गॉड का वेट करेंगे तो क्या करेंगे? आप चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो कोई परमेश्वर का बाट नहीं जोता, जो गॉड का वेट नहीं करता, वो उड़ नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर आपको दौड़ना है, उड़ना है, चलना है, तो एक ही काम करना है, आप गॉड को वेट करना है। हालेलुया। वेट करेंगे। और दिक्कत यह है कि वेटिंग जो है, जो परमेश्वर का बाट जो होता है, उसका दिक्कत लोग पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो शब्द आया है, जो इब्रानी शब्द आया है, उसका जो अर्थ है बाइंडिंग टुगेदर। जैसे रस्सी को बांधते हैं, दो रस्सी को, जैसे इलेक्ट्रिक वायर ये है, दो वायर है ना, उसको बाइंड किया गया है टुगेदर, ठीक है। उसको कैसे हो सकता है बाट जोड़ना? कैसे हो सकता है? बाट जोड़ना मतलब वेटिंग नहीं है, ये कोई इंतजार नहीं है। बाट जोड़ना कुछ अलग है। बाट जोड़ना मतलब देखना। क्या है? बाट जोड़ना मतलब देखना। किसको देखना? प्रभु को देखना। बाट जोड़ना मतलब चाह रखना। बाट जोड़ना मतलब सहमति को पाना, ठीक है। बाट जोड़ना मतलब गैदर करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। किसके बारे में? प्रभु के बारे में, ठीक है। ये वचन को देख के बहुत सारे लोग जो है गलत मतलब निकालते हैं कि वेटिंग जो है अलग है, इंतजार करना अलग है और बाट जोना अलग है। समझ में आ रहा है आपको? हर कोई इंतजार करता है, लेकिन बाट बहुत कम लोग जोड़ते हैं। इंतजार करते हैं कि नहीं? हम लोग करते हैं। कोई ऐसा है करता नहीं इंतजार? इंतजार का मतलब क्या है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं? आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे आज गवाही सुना कि रिजल्ट आया, तो कोई रिजल्ट का वेट करता है, ये समय से आधारित है। कोई जो है किसी का वेट करता है और बोलते हैं कहां तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन जो बाट जोता है वो क्या सोचता है? मैं कहां तक आया हूं मसीह चाल में। जो बाट जोता है ना, जो इंतजार करता है, वो इरिटेट हो जाता है। जो वेट करता है, देखो अगर आप 1 घंटा लेट हो जाओ, ठीक है, किसी को काम दिए हो, किसी को बोले कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आपका असली स्वभाव निकल के आएगा, ठीक है। फोन करते रहेंगे, गुस्सा, अरे क्या कहाँ
ठीक है, अब गुस्सा होते जाएंगे, लेकिन बाढ़ जोना अलग है। बाढ़ जोना अलग है। बाढ़ जोना मतलब आप कहां तक पहुंचे हो, ठीक है। आप बाढ़ जोना मतलब आप आत्मा में कहां तक पहुंचे हो, आपकी दशा पता चलेगा जब बाढ़ जोते हैं। इंतजार करते कहां है तू, लेकिन जो बाढ़ जोते हैं मैं कहां हूं आत्मा में। जो बाढ़ जोता है वो बढ़ेगा, ठीक है। बाढ़ जोना मतलब वो बढ़ेगा। इसका मतलब बाढ़ जोना क्या है कि हर एक बातों में गॉड का स्वीकृति को चाहना, ठीक है। एवरीथिंग, आपके हर एक बातों में गॉड को पूछना ही जो है प्रभु का बाढ़ जोना, ठीक है। एक छोटे छोटे चीजों में भी एक चीज को खरीदना है, उसके लिए भी प्रभु का बाढ़ जोना क्या है, प्रभु का इंतजार करना, प्रभु का कंफर्मेशन चाहना, यही क्या होता है, बाढ़ जोना। हम बाढ़ जोएंगे, यस। आज से हम बाढ़ जोने वाले बनेंगे। बाढ़ जोने वाला व्यक्ति क्या करेगा, हर एक चीजों के लिए, कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, किसी को मिलना है, ठीक है, कुछ भी करना है, किसको पूछेगा, प्रभु आप चाहते हो क्या मैं करूं, ठीक है। आपकी इच्छा है क्या मैं उसको मिलूं, आपकी इच्छा है कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं, आपकी इच्छा है कि मैं जॉब करूं, आपकी इच्छा है कि मैं जॉब छोड़ूं, आपकी इच्छा है कि मैं उधर जाऊं, आपकी इच्छा है कि मैं ये करूं ये पढ़ाई करूं, आपकी इच्छा है कि मैं पैसे को यहाँ लगाऊं कि इस चीजों को खरीदूं। हर चीजों के लिए जो है प्रभु की ओर देखना ही बाढ़ जोना होता है, ठीक है। इसके लिए हर चीजों के लिए प्रभु को देखना ही बाढ़ जोना होता है, ठीक है। अगर मसीह है तो हमें बाढ़ जोना चाहिए, ठीक है। मसीह है तो हमें बाढ़ जोना ही चाहिए, वेट करना ही चाहिए, क्योंकि मसीह ही वेट करता है। किसका वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हैं, जीसस का वेट कर रहे हैं कि नहीं हम, यीशु का दूसरी आगमन का वेट कर रहे हैं। चर्च जो है, चर्च का मुख्य काम है कि अपने आप को तैयार करना यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। कब तक तैयार करना है, जब तक यीशु ना आ जाए हम तैयार रहे। अरे तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हमारा मनोस्ता बाढ़ जोने वाली मनोस्ता हो जाएगा। कैसी मनोस्ता हो जाएगा, बाढ़ जोने वाली मनोस्ता हो जाएगा। जो बाढ़ जोएगा वो बल को पाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो है बाढ़ नहीं जोने के द्वारा मनुष्य दुर्बल हो जाता है। इसके द्वारा जो व्यक्ति बाढ़ नहीं जोता, जो व्यक्ति प्रभु का वेट नहीं करता, वो दुर्बल हो जाएगा। जो प्रभु का बाढ़ नहीं जोता वो थक जाएगा, और जो प्रभु का बाढ़ नहीं जोता, प्रभु का स्वीकृति को नहीं चाहता, वो क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके जीवन में तनाव आएगा, थकेगा, चोट लगेगा। तो बाढ़ जोने में फायदा है कि नहीं, बाढ़ जोने में फायदा है कि नहीं, ठीक है। कई सारे चीज हमें अच्छा लग सकता है, लगेगा, कई सारे चीज हमारी बुद्धि के अनुसार हमें अच्छा लगेगा, लेकिन बाढ़ जोने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं करता। वचन कहता है कि अपनी विवेचना के ऊपर, सुविचार के ऊपर भरोसा मत करो। यहोवा के सारे कामों को यहोवा के सामने सौंप दो। हर एक चीजों को जो यहोवा के सामने सौंप देता है वो थकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको उड़ना है, दौड़ना है और चलना है, तो वचनों के अनुसार केवल एक ही चीज करना है, बाढ़ जोना है। क्या करना है, बाढ़ जोना है। बाढ़ जोना मतलब प्रभु को पहला स्थान देना है हर एक चीजों में, ठीक है। गॉड को पूछना है हर एक चीजों में, गॉड का स्वीकृति लेना है हर एक चीजों में। तो आपको जो है प्रभु दौड़ाएंगे, चलाएंगे और क्या करेंगे, उड़ाएंगे, ठीक है। तो 3 बातें होता है बाढ़ जोने के द्वारा, मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है, वचनों के अनुसार वो किसकी नाई उड़ेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे। ये बताओ किसके जीवन में समस्या नहीं है, तो बहुत है। किसके जीवन में समस्या नहीं है, नहीं है सिस्टर,
श्रद्धा शिष्ट के जीवन में कोई समस्या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्याएं आएंगी, ठीक है। जो बाढ़ जो होता है वो उकाब के नाई उड़ेगा। इसका मतलब क्या है? वो दूसरे से अलग हो जाएगा। उकाब क्यों उड़ पाता है? क्यों उड़ता है? वो दूसरे पक्षी की तरह नहीं सोचता है। क्यों उड़ता है? दूसरे पक्षी की तरह नहीं सोचता है। जो बाढ़ जो होता है, अगर प्रभु के स्वीकृति को आप मांग रहे हैं, प्रभु मुझसे बात कर, किसी व्यक्ति के द्वारा बात कर, वचनों के द्वारा बात कर, प्रार्थना में मुझसे बात कर, आप एक काम को कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं करते, ठीक है। आप जो है उड़ने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जो प्रभु से पूछ रहा है वो छोटी मोटी बातों को नहीं कर रहा है, उड़ने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अगर आप छोटी बातों के लिए भी प्रभु से पूछ रहे हो कि प्रभु मैं करूं क्या, प्रभु मैं आगे बढ़ूं क्या, प्रभु मैं रुकूं क्या, प्रभु मैं बाएं जाऊं क्या, दाएं जाऊं क्या, प्रभु मैं बेचूं क्या, मैं खरीदूं क्या, अगर इन छोटे छोटे चीजों में अगर आप प्रभु को पूछ रहे हो, उड़ने के लिए आप तैयार हो रहे हो। कभी भी आप ऐसा समय आएगा, कभी भी आप अपने आप को दूसरे से अलग पा सकते हो। बाकी लोग ये उकाब कब उड़ता है ऊपर, पता है? जब आंधी तूफान आता है वो ऊपर वो आंधी तूफान के ऊपर रहता है। जिस समय में बाकी लोग उड़ना बंद कर देते हैं, ठीक है, उकाब का एक खासियत है, जिस समय में बाकी लोग उड़ना बंद कर देते हैं, उसी समय में क्या होता है? उकाब उसी आंधी तूफान का सहारा लेता है, उसी समस्या का सहारा लेता है। उकाब क्या करता है? उसी जो तूफान आता है, उसी जो हवा चलता है, जोर से जो हवा चलता है, उसी हवा को यूज करता है वो, और उसी हवा को यूज करके यहाँ का वातावरण से उस हवा के ऊपर चला जाता है और वहां उड़ता है, आराम से उड़ता है। हालेलुया। आपके जीवन में समस्या आएंगी, आएंगे कि नहीं? आएंगी। किस लिए? आपको उड़ाने के लिए। किसके लिए? आपको उड़ाने के लिए, उकाब की तरह उड़ाने के लिए। जब लोग उस समस्या को देख के एक स्तर में रह जाएंगे, आप बोलेंगे मैं इसी को यूज करूंगा, इसी के भाव में जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है प्रभु का बाढ़ जोया है और इसी समस्या को मैं जो है उसका भरपूर फायदा को उठाऊंगा। तो बाकी लोग जो है जमीन पर रेंगते रहते हैं कि तूफान कब शांत हो जाए तो हम उड़ेंगे, उसी समय उकाब जो है उसी तूफान को यूज करता है और उसके सहारे ऊपर चला जाता है और उस तूफान के ऊपर जो है उड़ता रहता है। हालेलुया। जो लोग उड़े हैं मसीह में, वो लोग उनके जीवन में समस्या आया है, तकलीफ आया है, इसलिए उड़े हैं। अगर उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता, उनके जीवन में कष्ट नहीं आता, तो जो है वो ऊंचाई पे नहीं जा पाती। पूछो उनको लोगों को, उन लोगों को उनके जीवन में ऐसे तकलीफ आया, इस तकलीफ ने जो है उनको, उस तकलीफ ने जो है उनको आगे पहुंचा दिया। और वो तकलीफ में जो है किसकी ओर देखे? वो परमेश्वर की ओर देखे। हालेलुया। आप उड़ेंगी, बड़ा काम होने वाला है। बस क्या करना है? आज को प्रभु से पूछना बंद कर देना, मतलब आप अपनी बढ़ोतरी को रोक देते हैं। जस्ट सिंपली आस्किंग, केवल पूछने के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटा काम नहीं है, प्रभु से पूछना ये छोटा काम नहीं है। हर एक डिसीजन के लिए प्रभु से पूछो। अगर प्रभु से, अगर आप मसीह हैं और कोई डिसीजन ऐसा ले रहे हैं जो गॉड को पूछा नहीं है, जान लीजिए कि बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है? फाइनेंशियल लॉस, शरीर में गड़बड़ी, परिवार में गड़बड़ी, इसका भरपाई कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता सिवाय गॉड। इसलिए प्रभु कहता है जो यहोवा की बाढ़ जोएंगे वो नया फल पाते रहेंगे और उकाब के नाए उड़ेंगे। इसका मतलब पूछो, सब बोलेंगे पूछो, बोलो एक दूसरे को, क्या पूछना नहीं, ठीक है? पूछो, ठीक है? हर बातों में किसको पूछो? प्रभु को। पूछेंगे तो आपका रिश्ता भी गहरा हो जाएगा एंड गॉड को भी समझ पाएंगे। हर बातों में पूछो। एक मोबाइल लेना है उसके लिए भी पूछो गॉड को कि प्रभु लेना है क्या, कैसे बजट में लूं,
मेरा क्षमता क्या है, ठीक है। हर चीजों के लिए गॉड से पूछो, क्योंकि आप पूछने के द्वारा क्या कर रहे हो, उड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। उड़ने के लिए तैयारी करेंगे चर्च, तो क्या करना है, बाट जोना है। गॉड जब तक नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक प्रभु कुछ चीजों के लिए आगे नहीं बोलेंगे, तुम जाओ बोल के, चाहे कितना भी प्रॉफिटेबल वाला चीज हो, चाहे कितना भी फायदा हो सकता है, उस चीजों में नहीं जाना है, क्योंकि उसके आगे बड़ी नुकसान हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आकर्षित लगे चीजें, कितना भी अट्रैक्टिव लगे, लेकिन मैं आगे नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे। ठीक है, परमेश्वर ने हाँ नहीं कहा है, वचन ने हाँ नहीं कहा है। और एक चीज है कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि प्रभु मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। प्रभु बातें करेंगे, चाहे प्रभु जीवित परमेश्वर है, एंड ही विल स्पीक। वो बातें करेंगे, करेंगे कि नहीं? कैसे बातें करेंगे? मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनता है। अगर हम सुन नहीं पा रहे हैं तो भेड़ नहीं है। ठीक है, कैसे सुनेंगे? बोलने वाला व्यक्ति किसी रीति से भी बातें कर सकता है। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति किसी भी रीति से बातें कर सकता है कि नहीं? हम सब जो है ये बस यही आवाज, कान में आवाज, ठीक है। जितना गहरा रिश्ता हो, आपका सुनने का तरीका उतना बदलता जाएगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा गहरा रिश्ता हो, आपका सुनने का तरीका ऐसे बढ़ता जाएगा। इसलिए पति पत्नी इशारों में ज्यादा बात करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, जो दूसरा लैंग्वेज जानते हैं वो दूसरे के सामने वही लैंग्वेज शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु किसी भी तरीके से बातें कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं कि नहीं? और हमारे पास क्या है? प्रार्थना है, वचन है, प्रभु का उपस्थिति है। ठीक है, और क्या चाहिए? पूछो, प्रभु बातें करेंगे। वचन कहता है मुझसे मांग, मुझसे पूछ। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कभी कहा है वचनों में, मुझसे पूछ मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बोलूंगा? बोला गहरी बातों को बताऊंगा, बड़ी बातों को बताऊंगा, छोटी मोटी बातों को भी नहीं, बड़ी बातों को, गहरी बातों को, जो तुमने कभी नहीं सुना है, ऐसे बातों को मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मुझसे पूछ। नहीं पूछेंगे नहीं उड़ पाएंगे, नहीं बाट जोएंगे नहीं उड़ पाएंगे। प्रभु ने हम सबको वादा किया है कि जो यहोवा का बाट जोता है वो गाप के नाई उड़ेगा। हालेलुया, उड़ेंगे हम। क्या करेंगे? सिंपल चीजों को करने के लिए कहा है, उड़ने के लिए। जस्ट आस्क गॉड, प्रभु का वेट करो, प्रभु का बाट जो, ठीक है, प्रभु का कंफर्मेशन को चाहो, प्रभु का स्वीकृति को मांगो कि गॉड आर यू हैप्पी? क्या इस डिसीजन से आप खुश है? क्या इस डिसीजन में आप मेरे साथ है? क्या आप जो है, आप जैसे मूसा कहता था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाने वाला हूं, कि प्रभु आप नहीं बातें करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं। क्या हम ऐसे सोचेंगे? अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे? मसीह जीवन मनमर्जी का जीवन नहीं है। मनमर्जी का जीवन है नहीं, मसीह जीवन मनमर्जी का जीवन नहीं है। मसीह जीवन उसकी मर्जी का जीवन है, तभी तो हम मसीह है। ठीक है, किसकी मर्जी? उसकी मर्जी, मसीह की मर्जी। ठीक है, तो पहला क्या है? हम उड़ेंगे, उड़ेंगे, यस। दूसरा क्या है? हम दौड़ेंगे। ये दौड़ना क्या होता है? ठीक है, दौड़ेंगे और क्या है? वो श्रमित नहीं होंगे। दौड़ने वाला व्यक्ति जो है दौड़ता रहता है तो उसका घुटने में चोट, उसके पाँव में चोट लगता है। मसीह लोग घायल होते हैं। क्या होते हैं मसीह लोग? कुछ मुंबई में कुछ घायल लोगों को मैं देखा है। मसीह बहुत ज्यादा घायल होते हैं। क्यों घायल होते हैं? क्योंकि भागते ज्यादा है, बिना पूछे भागते हैं। ठीक है, जोश में भागते हैं। किसमें भागते हैं हम? जोश में भागते हैं। भागो, लेकिन प्रभु अगर बोला है तो भागो। ऐसे अगर प्रभु का स्वीकृति है, गॉड ने आपको अगर कुछ कंफर्मेशन दिया है तो रुकना नहीं है। ठीक है, पौलुस क्या कहता है? कोई पढ़ेगा इब्रानी का, पौलुस नहीं, जो है इब्रानी का पुस्तक किसने लिखा है अभी तक पता नहीं है।
तो इब्रानी 12 का एक कोई पढ़ेगा जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े, ठीक है। हम जोश में दौड़ने वाले मसीह बन जाते कभी कभी, ठीक है। दौड़ने में एक चीज आएगा, एक रुकावट आएगा, उलझाने वाले बातें और रोकने वाले वस्तु, ठीक है। आप अपने जीवन को देखिए, देखा आपने कैसे आपने शुरू किया था। देखिए अपने जीवन को देखिए, कैसे आपने शुरू किया था मसीह जीवन। क्या जोश वाला जीवन नहीं था? जोश में थे आप, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बीच में कभी कभी चक्कर काटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बातें आता है, और वो क्या है? उलझाने वाले वस्तु और रोकने वाले पाप, ठीक है। हम जो है, जो प्रभु की बात नहीं जोता है, वो पाप में फंस जाता है। क्या है? जो प्रभु की बात नहीं जोता है, वो उलझाने वाले वस्तुओं में फंस जाता है। और उलझाने वाला वस्तु, शत्रु जो है, एक मसीह के जीवन में जो दौड़ता है, उसके जीवन में ऐसी बातों को लाता है जिस बातों में वो चक्कर काटते रहे, जिस बातों में उलझते रहे, जिस बात, और पाप को लाता है। सबसे अधिक क्या है? पाप को लाता है। पाप क्या है? लोगों को रोकता है। पाप सबसे बड़ा बर्डन क्या है? सबसे बड़ा बोझ क्या है मनुष्य के जीवन में? पाप का बोझ। उससे बड़ा बोझ कोई हो नहीं सकता। और मनुष्य आत्मा में क्यों थक रहा है? पाप की वजह से। क्यों दौड़ नहीं पा रहा है? पाप की वजह से। कोई पढ़ेगा दूसरा तीमुथियुस 4:7 जल्द से जल्द। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपना दौड़ को पूरा किया है, ठीक है। ये कहां कह रहा है पौलुस? ये जेल में था, ठीक है। कहां का? ये जेल में था। क्या बोल रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं। मतलब दुनिया की नजर में लग रहा है कि यह असफल व्यक्ति है, लेकिन उसको पता था कि ये कितना सफल हो चुका है। जेल में भी जान चुका है कि मैं सफल हूं, ठीक है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपना दौड़ को पूरी कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है, जब प्रभु को जाना, जब उसका मुलाकात हुआ, वो कभी रुका ही नहीं। कोई रोक पाया उसको? कोई रोक नहीं पाया। पौलुस को कोई रोका? जब से उसका एनकाउंटर गॉड के साथ हुआ, उसको तब से कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि उसको जो है हमेशा गॉड को देखता था। उसका प्रायोरिटी क्या था? उसके लिए प्रभु थे। अगर दूसरा कोई होता तो उससे ज्यादा थका वाला व्यक्ति कोई नहीं होता। 39 बार, 5 बार उसको 39 कोड़े मारे गए, 5 बार। यीशु को 3 बार मारा गया है ना, जिसको एक बार बस मारा गया है। यीशु से ज्यादा उसको 39 कोड़े मारे गए। जो इतिहास लिखते हो कहते हैं कि उसका घाव कभी सूखा ही नहीं। उसके बदन से जो है हमेशा बदबू आ रहा था, हमेशा बदबू, क्योंकि हमेशा उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। जेल तो उसके लिए नॉर्मल बातें हो चुका था। ये कोई सफल व्यक्ति का निशानी है? क्या बोला? मैं अपना दौड़ को पूरा कर चुका हूं। जहां जाता था जहाज, कहीं आधे रास्ते पे जहाज छूट जाता था उसका, कई रास्ते पर रुकना पड़ता था, लेकिन वो कह रहा है मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा कर चुका हूं। ऐसी हमारा मनोस्था होगा, ठीक है। हम जो है प्रभु को ग्रहण करने के बाद रुकेंगे नहीं। रुकेंगे तभी रुक पाएंगे जब हम प्रभु से नहीं पूछेंगे। जो कोई प्रभु को नहीं पूछ रहा है, प्रभु का बात को नहीं जो रहा है, जान लीजिए एक ऐसा समय आएगा, रुक जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो प्रभु का बात जोते हैं वो दौड़ेंगे और श्रमिक नहीं होंगे, घायल नहीं होंगे। पौलुस से ज्यादा कौन घायल हो सकता है? कौन घायल हो सकता है?
बट वो अपने दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको दौड़ना है, सब कहेंगे मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है। दौड़ को पूरा करना है मतलब क्या है? गॉड को पूछना है। बिना गॉड को इन्वॉल्व किए हुए अपनी छोटी छोटी चीजों में, डेली लाइफ में दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। मसीह जीवन एक स्प्रिंट रनिंग नहीं है, 100 मीटर का दौड़ नहीं है कि सब लोग जो है पहला और जो आखिरी आता है ना, उसमें 1 सेकंड का भी गैप नहीं रहता है। स्प्रिंट रनिंग में कौन अच्छा है आपको समझ में नहीं आएगा। मसीह जीवन मैराथन है, लंबी दौड़ है, एक छोटा दौड़ नहीं है, बहुत लंबी दौड़ है। सब कहेंगे लंबी दौड़। मसीह जीवन बहुत लंबी दौड़ है और इसीलिए थकावट आएगा, चोट लगेगा। आपको चोट क्यों लगता है पता है? लंबी 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 दौड़ है ये। चोट क्यों लगता है? ये लंबी दौड़ है, मैराथन रनिंग है, ठीक है। इसीलिए डिस्करेजमेंट आता है, निरुत्साह क्यों आता है? ये लंबी दौड़ है। प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? दौड़ लंबी है। प्रार्थना अगर सुना जाता हमेशा तो फिर विश्वास का प्रभु मतलब जो भी मांग रहे हैं आप पा रहे हैं, तो फिर क्या हाथ बढ़ेंगे? अब बढ़ेंगे क्या मसीह में? सच में नहीं बढ़ेंगे। सब कहेंगे लंबी दौड़। और मुझे जो है हर चीजों में प्रभु से पूछना है, नहीं तो मैं उलझ जाऊंगा रास्ते पे। पाप जो है आपको रोक देगा, शत्रु रोक देगा। प्रभु को नहीं पूछेंगे तो प्रभु का बाट जोएंगे। पहला क्या है? हम उड़ेंगे, उकाब के नहीं उड़ेंगे। जिस समस्या में लोग गिरते हैं उसी समस्या आपको ऊपर। जस्ट पान को फैला दो और उसी जो दिशा में जा रहा है अपने आप को रख लो। आप कुछ समय के बाद उस हवा के ऊपर पाएंगे अपने आप को। उकाब उस आंधी तूफान को यूज करता है उसके ऊपर जाने के लिए। आपके ऊपर अगर कोई समस्या आ रहा है, थैंक गॉड। क्या है? अगर कोई स्ट्रगल में है, क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है कि यही आपको आगे पहुंचा सकता है, यही आपको उकाब के नहीं बना सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या है? उड़ेंगे आप। तो उड़ना क्या होता है? मसीह में उड़ना क्या होता है? आप ऐसे जगह पे पहुंचेंगे जहां आपकी सोच समझ कुछ भी मतलब जो है आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो। आपकी समझ से बाहर है। प्रभु आप ऐसी जगह पे ऐसा काम करा सकते हैं आपके जीवन के द्वारा कि कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि आपने छोटी छोटी बातों में प्रभु को पूछा, स्मॉल थिंग में गॉड को इन्वॉल्व किया आपने और आप पहुंच गए। स्मॉल चीजों में जो प्रभु को पूछता है उसके जीवन में प्रभु बड़े बड़े द्वार को खोलते हैं। पूछेंगे हम, गॉड को इन्वॉल्व करेंगे छोटी चीजों में। यस, हालेलुया। एंड तीसरा चीज क्या होगा? वो क्या करेगा? चलेगा और कभी थकेगा नहीं। वॉकिंग, चलना मतलब क्या है? चलना मतलब गॉड के साथ विश्वास योग्यता, ठीक है। प्रभु के साथ विश्वास योग्यता। इफिसियों 4 का 1 कोई पढ़ेगा? प्रभु के साथ विश्वास योग्यता। जल्द से जल्द। तो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मैं प्रभु में जो बंधुआ हूँ, आई एम ए प्रिजनर इन क्राइस्ट ना। इसी चीजों में जब लिख रहा था तो भी वो जेल पे था, ठीक है। एफिसियों की पुस्तक जब लिख रहा था और कह रहा कि अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। बुलाहट के योग्य चाल चलो मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण दूंगा मैं, कोई अगर गीत गाता है, ठीक है, अगर वो अच्छा गीत गा रहा है, अच्छे चीजों को बजा रहा है, क्या हम बोलेंगे वो योग्य चाल को चल रहा है? क्या हम बोल सकते हैं? पास्टर अगर अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, क्या हम बोलेंगे कि अच्छी चाल चल रहा है? नहीं। बुलाहट मतलब आपका पर्सनल रिश्ता गॉड के साथ, ठीक है। अगर मैं सही चाल में मैं अगर इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं सही चाल को चल रहा हूँ, मुझे प्रीचिंग के ऊपर ध्यान देना नहीं है कि प्रीचिंग मेरा कितना अच्छा हो, लोग तारीफ करें, ताली बजाए, नहीं।
स्वर ताली बजाना चाहिए कि मैं जो है गॉड के साथ अच्छे रिश्ते पे हूँ। यही होता है योग्य चाल चलना। अगर आपको प्रभु ने कुछ जगह पे आपको रखा है तो गंभीर हो जाइए, आपका रिश्ता गॉड के साथ कैसा है। उस ओहदे को जो है मेंटेन करने के लिए आपको योग्य चाल चलना पड़ेगा गॉड के साथ। कैसी चाल? योग्य चाल, वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। ऐसे चाल को चलो जो आपको बुलाहट को सूट करता है। ऐसे बातों को कहो जो आपको बुलाहट को सूट करता है। ऐसे घर में ऐसे रहो जो आपके बुलाहट को सूट करता है। पौलुस ने क्या कहा कि तुम ऐसे जीवन को जियो जो जीवन को देख के तुम्हारा बुलाहट पता चले। तुम्हारा प्रीचिंग को देख के कोई ना कहे कि अच्छा पास्टर है, वो धोखे में आ जाएगा। ठीक है, वो धोखे में आ जाएगा। तुम्हारे प्रीचिंग को देख के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं ये पास्टर बहुत अच्छा है क्योंकि प्रचार अच्छा करता है ये। नो नो नो, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। क्या है ये? आप उस पास्टर से कुछ नहीं पा सकते, आप बस इंप्रेस होकर जा सकते हो, लेकिन वो पास्टर आपके जीवन में इंपैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका जीवन सही नहीं है। जिसका जीवन सही नहीं है वो कैसे आपके जीवन को सही कर सकता है? आप बस 2 घंटे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग आएगा, लेकिन दूसरे के जीवन में प्रभाव को डालना है तो अच्छे जीवन को जीना पड़ेगा। प्रचार कितना भी सिंपल हो जाए चलेगा। ठीक है, प्रचार कितना भी सिंपल हो जाए लेकिन लोग बढ़ेंगे। क्या होंगे? लोग जो है आत्मिकता में बढ़ेंगे। तो अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। आप जानो कि मैं कौन हूं मसीह में और मुझे कैसे रहना है। नहीं होता मुझे कैसे रहना है, मसीह में कौन हूं और मुझे कैसे रहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉक इज ए विटनेस। क्या है? हमारा प्रचार गवाह नहीं है, हमारा जीवन गवाह है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल को नहीं जानते लेकिन आपको जानते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? आपको देखेंगे तभी जान पाएंगे कि प्रभु कैसा है कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या मसीह लोग भी बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोगों के बारे में क्या कहूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मसीह को छोड़ के, मैं बोल रहा हूं कि जो जिनको बाइबल के बारे में पता ही नहीं है, मसीह के बारे में पता ही नहीं है, उनको प्रीच करके जाएंगे, वो आपको हर दिन देख रहे हैं। और जो व्यक्ति जिस चीजों को देखता है वो चीजों के द्वारा प्रभावित होता है, इन चीजों को नकारता है। अगर आप योग्य चाल को चलेंगे आपका जीवन प्रभावित करेगा, लोगों को करेगा। लोग ठोकर क्यों खाते हैं पता है? जब बुलाहट के अनुसार जीवन नहीं होता है। क्या होता है? जब बुलाहट के अनुसार जीवन नहीं होता है तभी क्या है? लोग ठोकर खाते हैं। अरे तो ऐसा है। ठीक है, आपका चाल चलन आपकी बुलाहट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आपका चाल चलन आपकी बुलाहट को दर्शाता है। तो पौलुस कह रहा है कि योग्य चाल को चलो, और योग्य चाल को चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? बाट को जोड़ना पड़ेगा, हर समय निर्भर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं लेकिन जब सेवा बढ़ जाता है उसी टाइम वो लोग उनका चाल ढाल गड़बड़ हो जाता है, बदल जाता है। चाल ढाल मतलब प्रभु के साथ रिश्ता में वो को जो है वो हल्की रीति से लेना शुरू करते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, अगर चलना आखिर तक चलना है, आखिर तक दौड़ना है और उड़ना है तो एक ही काम को करना है, बाट जोड़ना है। क्या हम पूछेंगे प्रभु से? हर एक बातों के लिए पूछेंगे हम। आप अपने आप को मत आंकिए। आप किसकी दृष्टि में देखना है? गॉड की दृष्टि में अपने आप को देखना है। समस्या ये हो गया था उनके जीवन में कि वो अपने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाए थे, गॉड को जो है वो छोटा देखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, प्रभु को इस अयशाया नबी जब लिख रहा है, जिन लोगों को लिख रहा है, वो लोग जो है प्रभु को जो है वो छोटा दिखने लगे थे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि कौन जो है समंदर के पानी को चुल्लू में माप सकता है, कौन जो है पहाड़ों को जो है उंगलियों में मापता है, कौन जो है पृथ्वी को तराजू में मापता है, कौन? उससे बड़ा कौन हो सकता है? कोई नहीं। और उस बड़े परमेश्वर को जो पूछेगा, उस बड़े परमेश्वर को जो देखेगा,
उस बड़े परमेश्वर के साथ जो एकाएक में हो जाएगा, उसको स्वीकृति चाहेगा, हर एक बातों में उसकी ओर ध्यान लगाएगा और उससे अनुग्रह मांगेगा, उसका बाढ़ जोएगा, वो दौड़ेगा, उड़ेगा और चलेगा भी। हालेलुया। मसीह में ये हमारा भाग हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे सोच और समझ से बड़ा है। उसका बुद्धि जो है अगम है, हम उसके बुद्धि के आर पार भी नहीं आ सकते। इतना बड़ा है, इतना महान बुद्धि है उसके अंदर। जस्ट क्या करना है? देखना है उसको। क्या करना है? क्या हम कर सकते हैं? प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु को पूछ सकते हैं, उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा, उसके बगैर एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि लग रहा होगा कि मैं अभी रुक रहा हूं, अभी जो है स्टॉप हो गया हूं, बट क्योंकि आप प्रभु की बाढ़ जोए हुए रुके हैं, आप उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। हालेलुया। क्या हमारा भाग है ये? क्या भाग है? उड़ना हमारा भाग है, चलना हमारा भाग है, दौड़ना हमारा भाग है। यस, तो हमें बाढ़ जोना है। एक ही काम करना है, प्रभु को देखना है, प्रभु को पूछना है, प्रभु का सलाह लेना है। प्रभु क्या कहता है इस डिसीजन में? गॉड क्या कहते हैं इस डिसीजन में? गॉड का क्या राय है? गॉड का क्या ओपिनियन है? क्या गॉड चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, कि गॉड चाहते हैं कि मैं रुकूं? ये अगर हमने पूछ लिया तो वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयार कर रहे हैं उड़ने के लिए। क्या खड़े हो जाएंगे चर्च? आज हम प्रभु की ओर देखेंगे। अब यार आज प्रभु से क्षमा मांगिए। यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं